क्या अस्थमा साथ बैठने से, छूने से, एक साथ बैठ के खाना खाने से या ऑफिस या किसी जगह एक साथ काम करने से फैलता है? अक्सर ऐसे सवाल हमसे पेशेंट्स भारत होम्योपैथी में जब वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो पूछते हैं। और आज मैं डिटेल से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि ये साथ बैठने खाने पीने से फैलता है और असल में इसके पीछे सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अस्थमा जो समस्या है ये है क्या। ये आपके एयरवेज में आई हुई स्वेलिंग और म्यूकस के प्रोडक्शन के कारण सांस ना ले पाना या सांस लेने में मुश्किल का सामना करने की एक समस्या है। और इस समस्या का जन्म कैसे होता है? जब कोई भी व्यक्ति, अक्सर जब उसे जुकाम हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, हम दवाई लेते हैं, ठीक हो जाती है, उसके बाद दोबारा हो जाती है, लेकिन हम इसे आई गई समस्या समझ के इग्नोर कर देते हैं। और जब काफी लंबे समय तक ऐसा चलता रहता है तो अक्सर उस व्यक्ति के शरीर में अस्थमा घर कर जाता है। इवन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा कारण देखा जाता है कि जिस किसी की भी फैमिली बैकग्राउंड में किसी को अस्थमा रहा है तो उससे उसकी फैमिली के ही किसी सदस्य में यह समस्या आना, जिसको आप कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम, ये अस्थमा का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो यानी अगर हम बात करें, मुख्य तौर पर दो सबसे बड़े कारण हमें जानने को या देखने को मिल रहे हैं अस्थमा होने के। अब इसी की दूसरी तरफ चलते हैं कि क्या ये साथ बैठने से, छूने से, खाने पीने से होता है? तो डायरेक्ट इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंटाजियस नहीं है, यानी छूने से, साथ बैठ के बातें करने से, खाना खाने से फैलने वाली समस्या नहीं है। इसकी समस्या का जो कारण है वो होता है आपके शरीर के इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव हो जाना। यानी जब आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और सांस के द्वारा अगर आपके शरीर में कोई डस्ट पार्टिकल चले जाता है, कोई केमिकल चले जाता है, किसी तरीके का धुआं जाता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर हो गया है जिससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और वो उसे बाहर निकालने का काम तुरंत शुरू कर देता है। अब वो बाहर कैसे निकालता है? वो म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। म्यूकस यानी बलगम का प्रोडक्शन, जिससे क्या होता है कि वो जो भी कण अंदर आया है वो आपके एयरवेज में ही ट्रैक हो जाए, वहीं पर चिपक जाए, वो आपके लंग्स तक ना पहुंच पाए। इसके बाद दूसरा वो एक और काम करता है कि आपके एयरवेज में वो इन्फ्लामेशन कर देता है, यानी सूजन कर देता है। अब सूजन से क्या होता है कि जो आपके एयरवेज में सांस लेने का स्पेस होता है वो काफी छोटा हुआ, काफी संकीर्ण हो जाता है, काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आने पर सांस लेने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इवन कई बार जब आपको छाती में जकड़न जैसी महसूस होती है, अक्सर खांसी के साथ बलगम आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा ही चलने में आपकी सांस फूल जाती है, ये सब जो भी लक्षण है ये इसी कारणवश दिखाई देते हैं क्योंकि आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो गई होती है, साथ ही म्यूकस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। तो असल में ये जो अस्थमा की समस्या है ये किसी के छूने से, साथ बैठने से नहीं फैलती है। इसका कारण जो था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हम तक कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी समस्या का समाधान भी जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वन मोर रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता लग सके कि अस्थमा छूने से, साथ बैठने से, खाना खाने से नहीं फैलता है।